आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम युग्मक शब्दकोश देख रहे थे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत। इसमें फर्स्ट भाग में अ से शुरू होने वाले सभी युग्मक शब्दकोश आ चुके थे। अब आ से शुरू होने वाले शब्द युग्मक शब्दकोश या श्रुति संभिन्नार्थक भी से ही कहते हैं शब्द आएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आलय, आलय का अर्थ होता है घर। अलय, अलय का अर्थ होता है लय रहित। आभार अर्थात एहसान। अभार यानी भार रहित। आभार एहसान, अभार भार रहित। आपाक, आपाक का अर्थ होता है आवा। अपाक का अर्थ होता है अनपका। आपाक, आवा, अपाक, अनपका। आगमन मतलब आना। अगमन मतलब आगे से न जाना। आगमन यानी आगे से और या न जाना। आगमन आना, अगमन आगे से न जाना। आकूत मतलब अभिप्राय। अकूत अपरिमित। आकूत अभिप्राय, अकूत अपरिमित। आकुल परेशान, अकुल कुलहीन। आस्तिक ईश्वरवादी। आस्तिक एक ऋषि विशेष। आन मर्यादा। अन मतलब होता है बिना। आरसी वैदिक या वेद संबंधी होता है। और आरसी यानी कि आईना। आरसी वैदिक होगा या वेद से संबंधित, और आरसी यानी कि आईना। आश्रुत यानी सुना हुआ। आश्रुति अंगीकृत। आहट यानी ध्वनि। आहत यानी घायल। आह्वयन नाम लेना। आह्वान बुलाना। आदिम प्रारंभिक। आदम आदि मानव। आय आमदनी। आयु उम्र। आलू आबनूश। आलू सब्जी विशेष। आहूत बुलाया गया। आहूत यज्ञ में हवि के रूप में अर्पित किया हुआ। आहूति हवन सामग्री। आहूति मतलब बुलाना। आहूति छोटी की मात्रा यानी हवन सामग्री। और आहूति देखिए दोनों मात्राएं, कोई अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन दोनों में इसे अनेकार्थी शब्द भी कह सकते हैं। हवन सामग्री भी होता है और आहूति मतलब बुलाना भी होता है। आचार्य विद्वान। आचार यानी रीति व्यवहार, और एक अचार खाने वाला भी जो बनाया जाता है, महिलाएं घर में बनाती हैं, उसको भी आचार कहते हैं। आचार्य यानी विद्वान। आचार यानी कि रीति या व्यवहार। आदि मतलब प्रथम, प्रारंभ या इत्यादि कहा जाता है आदि का अर्थ। और आदि यानी अभ्यस्त या अदरक को कहा जाता है। आवली, आवली, आवली का अर्थ होता है पंक्ति, और आविल का अर्थ होता है गंदा या कलुषपूर्ण। आवली छोटी की मात्रा पंक्ति, और आविल गंदा या कलुषपूर्ण। अपवाद, अपवाद का अर्थ होता है पैरों तक। आपाद, आपाद का अर्थ होता है पैरों तक। और आपात यानी कि आकस्मिक घटना। आयात अर्थात लंबा या विस्तृत। और आयात आयत का लंबा या विस्तृत। और आयात यानी कि आगत। और एक आयत होता है जिसमें चार चतुर्भुज होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, उसे भी आयत कहते हैं। आर्त यानी पीड़ित या दुखी। आर्द्र अर्थात गीला। आधि मतलब मानसिक कष्ट, और आधि मतलब आधा का स्त्रीलिंग रूप। आधि, आधि मानसिक, और आधी आधा का स्त्रीलिंग रूप। आकार शक्ल यानी कि आकर। खाना खान या खजाना। आकार शक्ल आकर खान या खजाना। अकर यानी दुष्कर। आभरण जेवर। आमरण मरने तक। आवरण पर्दा। आरती धूप दीप द्वारा पूजन। आरती यानी दुख। आराती यानी शत्रु। आरती धूप दीप द्वारा पूजन। आरती दुख।
और आराति यानी शत्रु। आवास निवास स्थान, आभास भ्रम सा झलक, और आभास यानी कि भूमिका। ई से शुरू होने वाले शब्द। इंद्रा, इंद्रा कहा जाता है शची यानी इंद्र की पत्नी को। इंदिरा यानी लक्ष्मी को कहा जाता है। इंद्रा शची और इंदिरा लक्ष्मी। इतर यानी कि अन्य या दूसरा, और इत्र यानी अतर या पुष्पसार यानी आप इसको सेंट कहते हैं। इंदु, इंदु चंद्रमा और इंदुर चूहा। इंदु चंद्रमा, इंदुर चूहा। इबादत यानी कि उपासना या पूजा। इबारत यानी कि रचना। इस्तरी यानी प्रेस करने का उपकरण, और स्त्री यानी औरत। ईल एक मछली, इली कटारी। ईशा यानी ऐश्वर्य, और ईसा यानी कि ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म का प्रवर्तक। ईश, ईश का अर्थ होता है स्वामी, बलशाली व्यक्ति, और ईश अश्विन मास शिव का एक अनुचर। ईश स्वामी, बलशाली व्यक्ति, और ईश अश्विन मास या शिव का अनुचर। ईठी मतलब मित्रता, और ईठी यानी बर्छा या भाला। ईहा यानी यत्न, ईहा यानी कि यहाँ। इच्छक यानी दर्शक। इच्छक इच्छड़ आँख या देखना। इच्छक दर्शक, इच्छड़ आँख या देखना। इत यानी इधर, इति यानी अंत। ईति यानी कि बाधा या उपद्रव। उ और उ से शुरू होने वाले शब्द। उपस्थित यानी हाजिर विशेषण है ये, और उपस्थिति हाजिरी संज्ञा। उपस्थित यानी हाजिर, और उपस्थिति यानी हाजिरी। उत्सूत्र यानी कि धागे से निकला हुआ, और उत्सुर यानी संध्या। उत्सूत्र धागे से निकाला हुआ, उत्सुर संध्या। उत्कच यानी गंजा, उत्कट तीव्र उग्र या प्रबल। उत वहाँ या उधर। ऊत यानी निसंतान। उदत यानी सूर्य, उदधि यानी समुद्र। उपयुक्त यानी उचित, उपर्युक्त यानी ऊपर कहा गया। उपरत यानी विरक्त, उपरक्त मतलब विलासिता युक्त, जीवन में लीन। उच्छास्त्र यानी शास्त्र विरोधी। उच्छ्वास यानी खींची या छोड़ी जाने वाली सांस। उग्र यानी तीव्र या भयानक। उग्रा दुर्गा या महाकाली। उग्र यानी कि तीव्र या भयानक, उग्रा दुर्गा या महाकाली को कहा जाता है। उज्जवल, उज्जवल यानी कि धार के प्रतिकूल, और उज्जवल स्वच्छ या उजला हुआ। उपचार्य सेवा या टहल करने योग्य। उपचार यानी कि सेवा या इलाज। उपार यानी भूल या दोष। अपार यानी कि असीमित। उर अर्थात हृदय, उरु अर्थात विशाल। उदक यानी उत्तर की ओर। उदक यानी कि जल। उदक यहाँ आधा क है यानी उत्तर की ओर, और उदक जल। उद्योग प्रयत्न या कारखाना। उद्योत प्रकाश। उद्धत उद्दंड, उद्यत तैयार। उपकार भलाई, अपकार बुराई। उतर यानी नीचे आना, उत्तर यानी जवाब। उदाहरण, और उत्तर एक दिशा भी होती है। उदाहरण यानी कि मिसाल या दृष्टांत। उद्धरण यानी कि अवतरण। उनका अर्थ होता है उसका बहुवचन होता है, और एक कम भी होता है। उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 59 यानी कि 60 से एक कम। ऊन यानी कि भेड़ आदि के बाल से बनाया हुआ जो ऊन होता है उसे कहते हैं। ऐसे भेड़ का बाल भी कहते हैं। उबारना उद्धार करना। उभारना उकसाना या ऊपर उठाना। उर्वी अर्थात धरती, उर्मी या तरंग ये परीक्षा में पूछा हुआ शब्द है। उर्वी धरती, उर्मी तरंग। उभ ऊंचा उभरा हुआ। उभ उधर्व। उमक अर्थात वेग। उभक यानी कि रीछ। उषा यानी प्रातःकाल। उर्षा यानी कि देवताड़ नामक घास। उधर्व अर्थात ऊंचा या सीधा। उधर्वा अर्थात प्राचीन काल की एक नाव। उपल अर्थात पत्थर या ओला। उत्पल यानी कि कमल।
उपलाय अर्थात गोईठा या कंडी। उत्पाट यानी जड़ से नाश। उत्पाद यानी कि उपज, और उत्पाद द उपज होता है। उत्पात यानी कि उपद्रव। उदार, उदार यानी कि दानशील। उधार यानी कि देय राशि। उद्धार यानी ऊपर उठाना या मुक्ति। री से शुरू होने वाले शब्द। ऋत यानी सत्य। ऋतु अर्थात मौसम। ऋषिक यानी निम्न श्रेणी का ऋषि, और ऋषिक यानी कि ऋण विशेष। रिद्ध अर्थात समृद्ध। रिद्धि अर्थात समृद्धि या उत्कर्ष। रिक्त या रिक्त मतलब धन, और रिक अर्थात ऋचा। ए और ऐसे शुरू होने वाले शब्द। एक से अकेला या संख्या। एक के यानी कि एकता। एकता अर्थात समानता या संगठन। एकदा अर्थात एक बार। एच अर्थात उलझन, और एच यानी संकोच खिंचाव। एड़ा यानी उल्टा। आड़ा यानी कि ऐठा हुआ। एकांकी यानी कि एक अंक वाला नाटक। एकांगी अर्थात एक अंग वाला। एव अर्थात ही, एवं अर्थात अव, और ऐहिक मतलब सांसारिक। एहि अर्थात इसको। एब अर्थात खोट या दोष। एब अर्थात हाथी से संबंधित। एन अर्थात आँख। एन्य अर्थात स्वामी। एल अर्थात इलापुत्र या पुरूरवा। एलाय अर्थात इलायची। और औ से शुरू होने वाले शब्द। ओठ, ओठ को कहते हैं अधर या होठ। औंठ यानी कि छोर। ओझ अर्थात पेट। ओझल अर्थात आँखों से परे। ओझ अर्थात पेट। ओझल अर्थात आँखों से परे। ओग अर्थात कर, चंदा। ओग अर्थात बहाव, प्लावन, धारा। ओटना अर्थात बिनौले, अलग करना। औटना अर्थात खौलाना। और अर्थात तरफ, और तथा, और का अर्थ होता तथा। औड़ा अर्थात गहरा। ओड़ा अर्थात बड़ा कटोरा। औंघना अर्थात झपकी लेना। औंगना अर्थात गाड़ी की धुरी में तेल लगाना। अंग से शुरू होने वाले शब्द। अंबर, अंबर अर्थात आकाश, और अमर अर्थात न मरने वाला, और अंबर कपड़े को भी कहते हैं, वस्त्र को भी कहते हैं। अंश अर्थात हिस्सा, और अंश अर्थात कंधा। बड़ा सा रहेगा तो हिस्सा, और छोटा सा रहेगा तो कंधा। अंत समाप्ति। अंत्य अर्थात अंतिम, नीच। अंटी अर्थात कमर पर की धोती की लपेट, और अंडी यानी एरंड का बीज। अंजित अर्थात अंजन युक्त। अजित अर्थात जिसको जीता न गया हो। अंगद बाजूबंद। अगध रोग रहित, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। अंगद बाजूबंद, अगध यानी रोग रहित। आक अर्थात चिन्ह, और आक अर्थात मदार या सूर्य। आक अर्थात चिन्ह, और आक यानी मदार या सूर्य। अंगना यानी कि आंगन। अंगना अर्थात सुंदर स्त्री। अंचित अर्थात गुथा हुआ, पूजित। अचित यानी कि जड़ अचेतन। अतर अर्थात इत्र। अंतर अर्थात फर्क, अवधि, निकट या आत्मीय। अंतर के इतने अर्थ हैं, फर्क, अवधि, निकट, आत्मीय। अंजन मतलब काजल। अजन अर्थात निर्जन या ब्रह्म। अम्ब अर्थात आम। अम्बा अर्थात पार्वती। अम्बु अर्थात जल, और अम्बा माता को भी, माँ को भी कहा जाता है। अंतर यानी फर्क। अनंतर अर्थात बाद में। अंतर अर्थात अंतःकरण या भीतर। अम्बुज अर्थात कमल। अम्बुद अर्थात बादल। अम्बुधि अर्थात समुद्र। तो यहाँ से अंग तक के शब्द खत्म हो चुके हैं, जो श्रुति संभिन्नार्थक हैं या युग्मक शब्द को कह सकते हैं। अब इसके आगे क से शुरू होने वाले शब्दों पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे अभी यूपीएसआई हुआ, या लेखपाल परीक्षा हुआ, राजस्व लेखपाल हुआ, एलटी हुआ, पेट का एग्ज़ाम हुआ, टेट, सुपर टेट आदि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बस मात्र थोड़े थोड़े से मात्रात्मक अंतर होते हैं,
और बोलने में प्रायः एक जैसे ही लगते हैं शब्द, पर दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये प्रायः सब लोग इन्हें गलत कर देते हैं। यदि आपने पूरी लिस्ट देखी रहेगी तो आपसे गलतियाँ कम होंगी या नहीं होंगी। इसलिए यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।